दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकिता गगनेजा। तो चलिए रुक करते हैं हरियाणा की टॉप 50 खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। हार के बाद दीपक बाबरिया ने की इस्तीफे की पेशकश। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी है दीपक बाबरिया ने राहुल गांधी से की बात। पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में होगा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। तैयारियों को लेकर कार्यक्रम प्रभारी संजय भाटिया ने दी जानकारी। हरियाणा में हार पर बोली कुमारी शैलजा, कहा पार्टी में संगठन की कमी भी अहम वजह, हार की करेंगे समीक्षा। हरियाणा भाजपा में नहीं है सब कुछ ठीक, मुख्यमंत्री पद की कतार में अभी भी कई नेता। सैनिक की राह में बाधा डाल रहे इंद्रजीत और अनिल विज, दावेदारी खारिज करने हरियाणा आएंगे शाह। कुछ सख्त कदम उठाने के मूड में कांग्रेस हाईकमान का, हुड्डा को झटका संभव, शैलजा के करीबी को दे सकते हैं नेता विपक्ष का जिम्मा। हरियाणा सीएम के साथ 10 मंत्री लेंगे शपथ, विमला कृष्णा समेत 3 महिलाएं संभव, अनिल विज दोहरी दौड़ में, स्पीकर में आरएसएस बैकग्राउंड प्लस पॉइंट। फरीदाबाद में बादशाह खान सिविल अस्पताल स्थित दशहरा ग्राउंड में आयोजित हुआ भरत मिलाप कार्यक्रम। मेले में खोए 5 बच्चों को उनके माता पिता से मिलाया। गुरुग्राम में दिन दिहाड़े स्कूटी सवार युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 युवाओं ने दिया वारदात को अंजाम। स्कूटी सवार संदीप को लगी 3 से 4 गोलियां। हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्परों को सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, 400 से 750 रुपए तक बढ़ा मानदेय, अगस्त महीने से होगा लागू। सिरसा जिला में धान और बाजरे की सरकारी खरीद जारी, कम रेट मिलने से किसान हुए परेशान, वहीं मजदूरों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने की उठाई मांग। चुनाव जीतने के बाद एक्टिव हुए आफताब अहमद, नूह में जल भराव को लेकर उठाया मुद्दा, भाजपा पर भी साधा निशाना, कहा भाजपा में कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी। यमुनानगर के फौजी को बिना लोन मिले किश्तें कटनी शुरू, बैंक ने डिफॉल्टर नोटिस के साथ साथ अरेस्ट वारंट भी भेज दिया। दर की ठोकरें खाने को मजबूर फौजी ने लगाई न्याय की गुहार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के जिला अध्यक्ष प्रयाग गाबा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार पर दी प्रतिक्रिया, कहा पार्टी को हार की करनी चाहिए समीक्षा। चुनावी नतीजों के बाद नूह में बैठकों का दौर शुरू, डीसी नूह धीरेन्द्र खड़गटा ने बुलाई अधिकारियों की बैठक, कामों में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए दिए सख्त निर्देश। फरीदाबाद में मच्छरों का प्रकोप जारी, अब तक डेंगू के 75 और मलेरिया के 25 मामले आए सामने, करीब 40 टीमें डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए धरातल पर कर रही काम। अंबाला छावनी की अनाज मंडी में मुआयना करने पहुंचे उपायुक्त, एसडीएफ भी रहे मौजूद। उपायुक्त ने किसानों और आढ़तियों की सुनी समस्याएं, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। अंबाला में सब्जियों के बढ़ते दामों ने बिगाड़ा रसोई का जायका, कीमतों ने छुआ आसमान। महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अंकित यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी की नहीं हुई गिरफ्तारी। शहर थाना महेंद्रगढ़ में नाराज अधिवक्ताओं का धरना लगातार जारी। डीसी के सख्त निर्देशों के बाद जन स्वास्थ्य विभाग आया हरकत में, अनाज मंडी बूस्टिंग स्टेशन का लिया जायजा। गुरुग्राम में धूमधाम से किया गया दुर्गा पूजा का समापन, सिंदूर खेला के बाद मां दुर्गा को दी विदाई। सब्जियों के रेट में जबरदस्त उछाल, आसमान छूने लगे टमाटर के दाम, लोगों के जेब पर पड़ रहा भारी असर। हरियाणा वालों के लिए खुशखबरी, निक्षय पोषण योजना की राशि हुई दोगुनी, अब हर माह मिलेंगे 1000 रुपए। बहादुरगढ़ में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काला धुआं, करोड़ों का कच्चा और तैयार माल जलकर हुआ था। बहादुरगढ़ के गांव मेहंदीपुर दाबोदा में हुआ दर्दनाक हादसा, पशु बाड़े में लगी भीषण आग, 2 गायें जिंदा जली, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। नारनौल में सब्जियों के बढ़ते दामों से बिगड़ा लोगों की रसोई का बजट, लोग हुए परेशान। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, उपचार के दौरान घायल युवक की मौत। हादसे में कार और बाइक बुरी तरह हुए क्षतिग्रस्त।
पलवल में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पिता ने लगाए हत्या के आरोप, कहा दहेज के लिए किया बेटी का मर्डर। हरियाणा के पलवल में धान अवशेष जलाने पर प्रशासन सख्त, 13 किसानों पर 37,500 रुपए का लगा जुर्माना, सैटेलाइट से खेतों पर रखी जा रही नजर। 4 नवंबर को रेवाड़ी की सेना भर्ती शुरू, भिवानी के भीम स्टेडियम में होगा फिजिकल टेस्ट, परीक्षा पास करने वालों के प्रवेश पत्र जारी, अग्निवीर बनने के लिए 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदर्शनी का किया गया आयोजन, नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने के लिए किया प्रेरित। हार के बाद दीपक बाबरिया ने की इस्तीफे की पेशकश, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी है दीपक बाबरिया। दीपक बाबरिया ने राहुल गांधी से की बात। पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में होगा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह, तैयारियों को लेकर कार्यक्रम प्रभारी संजय भाटिया ने दी जानकारी। हरियाणा में हार पर बोली कुमारी शैलजा, कहा पार्टी में संगठन की कमी भी अहम वजह, हार की करेंगे समीक्षा। हरियाणा भाजपा में नहीं है सब कुछ ठीक, मुख्यमंत्री पद की कतार में अभी भी कई नेता, सैनिक की राह में बाधा डाल रहे इंद्रजीत और अनिल विज, दावेदारी खारिज करने हरियाणा आएंगे शाह। कुछ सख्त कदम उठाने के मूड में कांग्रेस हाईकमान का हुड्डा को झटका संभव, शैलजा के करीबी को दे सकते हैं नेता विपक्ष का जिम्मा। हरियाणा सीएम के साथ 10 मंत्री लेंगे शपथ, विमला कृष्णा समेत 3 महिलाएं संभव, अनिल विज दोहरी दौड़ में, स्पीकर में आरएसएस बैकग्राउंड प्लस पॉइंट। फरीदाबाद में बादशाह खान सिविल अस्पताल स्थित दशहरा ग्राउंड में आयोजित हुआ भरत मिलाप कार्यक्रम, मेले में खोए 5 बच्चों को उनके माता पिता से मिलाया। गुरुग्राम में दिन दिहाड़े स्कूटी सवार युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 युवाओं ने दिया वारदात को अंजाम, स्कूटी सवार संदीप को लगी 3 से 4 गोलियां। हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्परों को सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, 400 से 750 रुपए तक बढ़ा मानदेय, अगस्त महीने से होगा लागू। सिरसा जिला में धान और बाजरे की सरकारी खरीद जारी, कम रेट मिलने से किसान हुए परेशान, वहीं मजदूरों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने की उठाई मांग। चुनाव जीतने के बाद एक्टिव हुए आफताब अहमद, नूह में जल भराव को लेकर उठाया मुद्दा, भाजपा पर भी साधा निशाना, कहा भाजपा में कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी। यमुनानगर के फौजी को बिना लोन मिले किश्तें कटनी शुरू, बैंक ने डिफॉल्टर नोटिस के साथ साथ अरेस्ट वारंट भी भेज दिया, दर की ठोकरें खाने को मजबूर फौजी ने लगाई न्याय की गुहार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के जिला अध्यक्ष प्रयाग गाबा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार पर दी प्रतिक्रिया, कहा पार्टी को हार की करनी चाहिए समीक्षा। चुनावी नतीजों के बाद नूह में बैठकों का दौर शुरू, डीसी नूह धीरेन्द्र खड़गटा ने बुलाई अधिकारियों की बैठक, कामों में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए दिए सख्त निर्देश। फरीदाबाद में मच्छरों का प्रकोप जारी, अब तक डेंगू के 75 और मलेरिया के 25 मामले आए सामने, करीब 40 टीमें डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए धरातल पर कर रही काम। अंबाला छावनी की अनाज मंडी में मुआयना करने पहुंचे उपायुक्त, एसडीएम भी रहे मौजूद, उपायुक्त ने किसानों और आढ़तियों की सुनी समस्याएं, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। अंबाला में सब्जियों के बढ़ते दामों ने बिगाड़ा रसोई का जायका, कीमतों ने छुआ आसमान। महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अंकित यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी की नहीं हुई गिरफ्तारी, शहर थाना महेंद्रगढ़ में नाराज अधिवक्ताओं का धरना लगातार जारी। डीसी के सख्त निर्देशों के बाद जन स्वास्थ्य विभाग आया हरकत में, अनाज मंडी बूस्टिंग स्टेशन का लिया जायजा। कल एक बार फिर से मुलाकात होगी हरियाणा की टॉप 50 खबरों के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।